पर जियो ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सलार की शादी के फंक्शन जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार जैसे ही मेहंदी का अरेंजमेंट होता है तो नूर जो होती है वो सारी अरेंजमेंट जो होती है वो देख रही होती है। तो इतने में सलार आ जाता है। सलार जो होता है उसको बातें करने लग पड़ता है और वो कहता है तुम सोच रही होगी कि ऐसी सारी डेकोरेशन जो है वो तुम्हारी और मेरी शादी की क्यों नहीं हुई, तुम्हारी और मेरी शादी की होनी चाहिए थे। इतने में फड़ा आ जाती है और वो फड़ा के भी इंसल्ट करना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम दोनों बहनें जो है वो सलार को बाय बाय करो, क्योंकि अब सलार जो है वो तुम लोगों के हाथों से तो निकल गया, अब तुम लोगों के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इस पर फड़ा जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग पड़ती है और नूर जो होती है वो इस बात को जो है वो बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था कि सलार जो है वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। सलार ने पहले दिन से ही उसको बताया था कि वो उसकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बना के रख देगा। दूसरी तरफ जैसे ही मेहंदी के फंक्शंस हो जाता है तो इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरे दिन जैसे ही निकाह का टाइम होता है तो इस पर कुछ लोग जो होते हैं वो रुश्मा की वालदा से पहले ही कह देते हैं कि अगर कल को जो है वो सलार मुकर गया तो फिर अगर पहली बीवी की तरफ उसकी ज़्यादा मोहब्बत होगी तो फिर इस पर वो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों ने मुझे यकीन दिलाया कि शादी के बाद ये तलाक दे देंगे नूर को। इस पर वो जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि अगर पहले ही बाद में तलाक देनी है तो अभी तलाक क्यों नहीं दे सकते। इस पर रुश्मा जो होती है वो निकाह के टाइम पर रोने लग पड़ती है और वो कहती है कि मेरी एक शर्त है, जब तक नूर को तलाक नहीं दी जाएगी मैं जो है वो ये निकाह नहीं करूँगी। इस पर सब घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर सब लोग जो है होते हैं वो रुश्मा को समझाते हैं और वो कहते हैं कि एकदम से अभी हम जो है वो नूर को डिवोर्स नहीं दे सकते। इस पर सलार की वालदा जो होती है वो भी उसको कहती है कि बेटा ऐसे जो है वो तमाशा बन रहा है, हम लोग इस बात के ऊपर जो है वो बाद में बात कर लेंगे, अभी जो है वो हम लोग जाकर निकाह करते हैं, क्योंकि सब लोग मेहमान जो है वो वेट कर रहे हैं। इस पर रुश्मा की वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, हम लोगों ने ये शर्त रखी है, जब तक ये शर्त जो है आप लोग मानेंगे नहीं तो ये निकाह नहीं होगा। इस पर सलार जो होता है वो सबके सामने जो है वो उसको तो डिवोर्स दे के वहाँ से चला जाता है। इस पर नूर जो होती है वो तो बिल्कुल अंदर से टूट जाती है और वो वहीं पे जो है वो गिर जाती है। दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं वो निकाह में शामिल हो जाते हैं और सलार का वालिद जो होता है वो भी नूर की पप्पो को जो है वो हाथ से पकड़ के ले जाता है और जाकर जो है निकाह होने के बाद सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ नूर की दोस्त जो होती हैं वो नूर को अंदर ले जाते हैं। इस पर नूर की वालदा जो होती है वो कहती है कि अगर आपने यही सब कुछ करना था तो आपको क्या ज़रूरत है नूर की शादी सलार से करवाने के लिए, अब आपने जो है वो बड़ी महफिल में जो है वो हमारा तमाशा बना दिया। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और वो कहते हैं कि नूर को जो है वो डिवोर्स होगी। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होता है, वो अपनी वालदा को सब कुछ बताता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जैसे नूर मुझे छोड़ के चलेगी नूर भी मुझे छोड़ के चली जाए। नूर का दर्द, उसकी खुशी, उसका सुख, उसका सब कुछ जो है मुझे अब फ़र्क पड़ता है, मैं उसको अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जुल्फ़कार शाह ने जो है वो अपना एक आदमी जो है वो उसकी शादी में भेजा होता है। इस पर जैसे ही नूर की डिवोर्स होती है तो उसी टाइम जुल्फ़कार शाह को कॉल करता है और कॉल करके बता देता है कि नूर को जो है वो डिवोर्स होगी, क्योंकि दूल्हा ने जो है शर्त रखी थी कि वो निकाह तभी करेगी जब नूर को जो है वो डिवोर्स दी जाएगी। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको इस बात से सुकून होता है कि जो है वो नूर के साथ जो है अब उसका रिश्ता जो है वो कायम हो सकता है, क्योंकि पहले तो वो उसके साथ निकाह में थी तो उसके साथ जो है उसका रिश्ता नहीं हो सकता था। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो नूर को लेने के लिए वहाँ से निकलने वाला होता है तो इतने में उसकी वालदा आ जाती है और वो कहती है कहाँ जा रहे हो। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो सब कुछ अपनी वालदा को बताता है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा अब तो उसकी डिवोर्स हो गया, अब तो ज़्यादा मामला ख़राब हो गया होगा, तो मैं नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तो वहाँ पे जाना ही चाहिए, अब तो उससे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, उसको तो कोई भी अपना नहीं है और जो कि उसको उसका जो है वो इस दुख में उसका साथ हो। इस बार जो होती है नूर भी यही बात कर रही होती है अपने दोस्त की, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो अब जो है वो रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है सलार के साथ। दूसरी तरफ जुल्फ़कार शाह जो होता है वो जैसे ही शादी पे जाता है तो वहीं पे सलार जो होता है वो उसके पास आ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें इस बात का किसने बता दिया और तुम अब जो है, मैं तो आज दूल्हा हूँ यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि मेरे पास भी मत आना, मैं नूर को लेने के लिए आया हूँ। इस पर वो नूर को कहता है कि चलो मेरे साथ। इस पर नूर जो होती है उसके साथ जाती नहीं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो तो उसी टाइम जुल्फ़कार शाह को बता देती है कि सलार ने जो है वो नूर को तलाक दे दी। इस पर जो होता है जुल्फ़कार शाह वो नूर को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है, जिस इंसान ने तुम्हें पहले ही इज़्ज़त नहीं दी वो तुम्हें अब इज़्ज़त क्या देगा। लेकिन नूर जो होती है वो फिर भी अपनी बात में अटकी रहती है और वो उसके साथ नहीं जाती। दूसरी सुबह जैसे ही सबके लिए जो है वो नूर नाश्ता लेकर आती है तो इस पर फड़ा जो होती है वो जानबूझ के नूर की जो है वो टांगों के आगे जो है वो अपना हाथ कर देती है, जिसकी वजह से नूर जो होती है वो गिर जाती है और आगे जो होती है वो रुश्मा होती है। इस पर रुश्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो नूर के मुँह पर थप्पड़ लगा देती है। इस पर सब घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। सलार की वालदा जो होती है वो रुश्मा को ही डांट देती है। इस पर रुश्मा जो होती है वो
اپنے روم میں جاتے ہی سلار کے ساتھ جھگڑا کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری والدہ نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا اور تم نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں۔ اس پر سلار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں اس کو تھپڑ مارنے کی نہیں ضرورت تھی۔ اس پر جو ہوتی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم ابھی بھی نور سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف نور جو ہوتے ہیں وہ اپنے پپا کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس پر اس کی پپا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر اب اس گھر میں نہیں رہو گی تو پھر تم کہاں جاؤ گی۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے پسند ہے اور اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔